दोस्तों, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और हाल ही में खाड़ी देशों से ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसको सुन पूरे अरब देशों में खलबली मच चुकी है। हम जब भी अरब देशों के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अरब देशों में कुछ ही ऐसे देश हैं जो पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट में आते हैं और कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे वहां के देशों में, खासकर ईरान और सऊदी अरब में एक वॉर चल रहा है कि अरब देशों में पावरफुल कंट्री कौन बनेगा, कौन इन अरब देशों का लीडर कहलाएगा। लेकिन अब जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में हालात बदल रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि अब अरब देशों में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और ये उलटफेर एक बार फिर किसी बड़ी घटना या किसी बड़े समझौते की ओर इशारा कर रहा है। आखिर अरब देशों में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर इस समय अरब देशों पर है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मोसाद के चीफ बार बार अमेरिका जा रहे हैं और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब देशों में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या ये किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये कहावत वर्तमान में ईरान, इजराइल और सऊदी अरब के इस ट्रायंगल के बीच बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जहां कुछ चीजें साफ हैं और वो ये कि ईरान और सऊदी अरब दोनों आपस में कितने खून के प्यासे हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। जहां ईरान यमन के रास्ते सऊदी अरब की ऑयल कंपनीज पर आतंकी हमले करवाता है, तो वहीं सऊदी अरब भी हर कीमत पर यह चाहता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, कितने ही हथियार क्यों ना खरीदने पड़े, किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनने देना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सबसे पहले अमेरिका ने ईरान और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय की गई थी। और अब इस समय ये हालात हैं कि अमेरिका के द्वारा उस न्यूक्लियर डील को लागू नहीं किया गया है जो ईरान के साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ने आखिर क्यों कभी इस डील को दोबारा शुरू नहीं किया? तो इसका सीधा सा कारण है कि अमेरिका चाह कर भी इजराइल और सऊदी अरब को नाराज नहीं करना चाहता। और चूंकि ये पूरी दुनिया जानती है और देखा भी है कि इजराइल ईरान का कितना बड़ा दुश्मन है, कितनी बार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बम के प्रोजेक्ट को तबाह किया है, चाहे वो साइबर क्राइम के द्वारा हो या फिर उनके मेन ऑफिसर को ड्रोन बम धमाके से उड़ा देना हो या फिर उनकी लैब को ही उड़ा देना हो। हर बार इजराइल अपनी जान पर खेलकर किसी भी हद तक जाकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को तबाह कर देता है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे कुछ देश जो पहले कभी दुश्मन हुआ करते थे अब नजदीक आते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों के बारे में, जहां दोनों देशों को यह मालूम है कि ईरान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और दोनों ही देश कुछ भी करके ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहते हैं। ऐसे में इन दोनों देशों को यह समझ आ चुका है कि इन दोनों देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर पिछले 70 सालों से सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी अच्छी कोशिश की थी जब वो अब्राहम अकॉर्ड लेकर आए थे और पहली बार इजराइल में औपचारिक तौर पर बहरीन, ओमान, यूएई जैसे मुस्लिम देशों के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश तो ये भी थी कि कैसे न कैसे करके सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन सऊदी अरब इतने में खुश होने वाला नहीं था। दरअसल सऊदी अरब जानता है कि ईरान उस पर लगातार हमला करता रहेगा यमन के रास्ते और इसके बदले सऊदी अरब कुछ बड़ा चाहता था और यही कारण था कि सऊदी अरब ने उस समय अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और क्योंकि अब इजराइल भी जानता है और सऊदी अरब भी जानता है कि दोनों का दुश्मन अब एक ही है, यानी कि ईरान। जहां तक बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो इजराइल पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर देश है जो कि एशिया के पश्चिमी दिशा की तरफ है, जहां उसको ईरान से ज्यादा खतरा नहीं है जितना कि सऊदी अरब को ईरान के आतंकी हमलों से है। और अब ऐसे में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर सऊदी अरब को इजराइल से संबंध स्थापित करना है तो सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसको सुन अमेरिका और इजराइल के तो होश उड़ ही गए हैं। लेकिन ईरान के लिए यह मौत की खबर निकल कर सामने आ रही है और अब हालात ये हो चुके हैं कि जब से सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के सामने ये शर्त रखी
तब से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ 1 महीने बौखलाए हुए अमेरिका के 3 दौरे कर चुके हैं और उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 3 बार सऊदी अरब का दौरा पिछले 1 महीने में कर चुके हैं और अमेरिका और इजराइल दोनों ही सऊदी अरब की इस शर्त को लेकर काफी सदमे में आ चुके हैं। और बात करें अगर ईरान की, तो ईरान को तो अभी सदमे से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। जी हां दोस्तों, जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये बताई जा रही है कि इजराइल से संबंध स्थापित करने के लिए सऊदी अरब ने ये शर्त रखी है कि उसको न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना है, जिसका साफ मतलब ये है कि सऊदी अरब ने इजराइल से रिश्ते बनाने के लिए अमेरिका के सामने ये शर्त रखी कि पहले उसे न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, उसके बाद ही इजराइल और अमेरिका के साथ सऊदी अरब संबंध सुधारने की सोचेगा। अब इस खबर को सुन सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन ईरान तिलमिला उठा। ईरान के साथ इस समय कुछ वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे उसके हाथ से कुछ छीनकर दूसरे को दे दिया गया हो, क्योंकि जिस तरह ईरान को न्यूक्लियर डील के चक्कर में पिछले 7 सालों से फंसा कर रखा गया और जब भी ईरान न्यूक्लियर पावर एक्सपेरिमेंट के करीब होता है तो रही सही कसर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बम धमाके करके उसे तबाह कर देती है। ऐसे में अब सऊदी अरब की ये शर्त एक तरह से ईरान को ये एहसास करा रही है कि उसके साथ धोखेबाजी हो रही है। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल भी ये जानते हैं कि अगर ईरान को हराना है तो सऊदी अरब की जरूरत पड़ेगी और अरब देशों की इस लड़ाई में सऊदी अरब को इग्नोर करना अमेरिका और इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में जो भविष्य के आसार दिख रहे हैं वो बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। जहां अब ये दिख रहा है कि अगर पश्चिमी देशों और सऊदी अरब से नाराज ईरान को अगर हल्की सी भी भनक लगी कि सऊदी अरब ने कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चालू कर दिया है तो ईरान भी सऊदी अरब का वो हाल करेगा जो इजराइल ईरान का करता था। और ये बात वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडेक्स भी दर्शाता है कि सैन्य पावर में ईरान 9वें स्थान पर आता है और सऊदी अरब का उसके बाद। तो ईरान को हल्के में लेना सऊदी अरब के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में ईरान के पास हर वो हथियार, हर वो मिसाइल है जो सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को तबाह कर सकती है और सऊदी अरब भी कम नहीं है। बात अगर खूनी खेल की हो तो कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं होगा और इसलिए अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान और सऊदी की खूनी लड़ाई में इजराइल सऊदी अरब के साथ खड़ा हो। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा दांव खेला है जो कि ना तो अमेरिका के गले के नीचे उतर रहा है, ना ही इजराइल के और ना ही ईरान के। हालांकि ईरान को तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा भी सऊदी अरब को ईरान से ही है। अब भविष्य की इस न्यूक्लियर जंग में देखना यह है कि न्यूक्लियर पावर की इस होड़ में कौन देश जीतता है और कौन सा देश किस देश के साथ गठबंधन करता है, और क्या सच में ईरान को हराने के लिए सऊदी अरब की शर्त मानकर इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका एक और अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा पाएगा या नहीं।